Hello friends and students. So after Dobereiner tried the next law which we have to study is the Newland's law of octaves. Sir John Newland is an English scientist who put forth this law. He made an attempt, a very good attempt we must say, to classify the existing elements till then. Okay, so let's see what were his conclusions about this classification. First thing I should mention कि as similar mindset, as with the similar mindset, the first thing here we should mention is कि जैसे कि डोबेराइनर सर ने कहा वैसे ही similar manner में न्यूलैंड सर also said that the properties of the elements are related to the atomic masses of the element. मतलब क्या कि एक एलिमेंट जो भी प्रॉपर्टी दिखाता है वो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उस एलिमेंट के एटॉमिक मास पे, उस एलिमेंट के एटॉमिक मास पे. एटॉमिक मास अलग तो प्रॉपर्टी अलग, एटॉमिक मास अगर सेम तो प्रॉपर्टी मस्ट बी सेम, ऐसा उनके हिसाब से. ठीक है, मतलब फिर ये स्टेटमेंट हम टेबल पढ़ने के बाद देखेंगे. मैंने आपके लिए टेबल लिखा है, ये टेबल टेक्स्ट बुक में है, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं और एग्जाम के लिए आपको पूरा टेबल याद रखने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको लॉ समझने की जरूरत है. What Newland did, for the first thing Newland made a statement that the properties are related, the properties of the elements are related to the atomic mass of the elements. ठीक है, then what he did, he arranged all the existing elements in an increasing order of their atomic masses. He arranged the elements in an increasing order of atomic masses. मतलब जैसे कि आप यहाँ पर फर्स्ट सिंबल देख रहे हैं हाइड्रोजन का, तो इसका एटॉमिक मास सबसे कम है. फिर आप लिथियम देख रहे हैं, इसका मतलब इसका एटॉमिक मास हाइड्रोजन से ज्यादा है. तो ये जो एलिमेंट्स आप ऐसे लाइन से देख रहे हैं, ये इनका एटॉमिक वेट इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है. राइट, रैंडमली कहीं पर भी अरेंज नहीं किए गए. अच्छा सर, इसमें जब ये स्टेटमेंट हमें डोबेराइनर सर के स्टेटमेंट से मिलता जुलता हुआ लग रहा है, तो डोबेराइनर सर के लॉ में और इनके लॉ में फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ इनके क्लासिफिकेशन मेथड में. डोबेराइनर सर का क्लासिफिकेशन मेथड और न्यूलैंड सर का क्लासिफिकेशन मेथड दोनों अलग अलग थे. लेट्स सी कैसे. फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको समझ गया. देन द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स. फिर उन्होंने क्या बोला? जस्ट लाइक इन आवर म्यूजिकल नोट, ध्यान से सुनना. आप जैसे देखो हिंदी में जब म्यूजिक पढ़ते हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम सा रे गा मा पा धा नी फिर से सा. राइट, तो ये जो हम म्यूजिक डेवलप करते हैं वो इन म्यूजिकल नोट से ही डेवलप करते हैं. बट अगर आपने नोटिस किया तो 7 बार कुछ अलग अलग नोट्स आए. सा रे गा मा पा धा नी. 8th वाला कौन सा आया? फिर से सा आया. फर्क सिर्फ इतना होता है, जो 8th वाला सा है उसकी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वाले सा से हायर रहती है. राइट, मतलब सा रे गा मा पा धा नी, फिर से सा रे गा मा पा धा नी. हम लोग म्यूजिक नहीं पढ़ रहे. लेट्स सी इसमें लॉजिक क्या है. उन्होंने क्या बोला कि इस टेबल में, जो टेबल मैंने बनाया है, इस टेबल में हर फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच करती है. हर फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक दूसरे से मैच करती है. मतलब अगर आप हाइड्रोजन को मान लो कि आपका फर्स्ट एलिमेंट है, तो आप यहां से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 and 8. इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन का और हाइड्रोजन का, इन दोनों का प्रॉपर्टी सेम है. अब मान लो कि अगर आप बोरॉन, बी फॉर बोरॉन, इसको 1 कंसिडर कर लो, तो यहां से जिसको आप देख रहे हो वहीं से आप काउंटिंग स्टार्ट करोगे. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. इसका मतलब बोरॉन और एल्यूमिनियम का प्रॉपर्टी सेम है. लेट्स चेक अनदर, कुछ और. सोडियम चेक करें. अब यहाँ पे मैंने यहाँ इसको चेक करने की बात की है, तो यहीं से काउंटिंग स्टार्ट करो. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. इसका मतलब सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है. फिर उन्होंने कहा कि अगर एक तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी, मैंने इस टेबल में हर फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके रिस्पेक्टिव 8th एलिमेंट के प्रॉपर्टी से मैच करेगी, और इसी का नाम उन्होंने दिया लॉ ऑफ ऑक्टेव. अब आप स्टेटमेंट देखो. Similarity observed in the 8th and the
first element is called the law of octave. Similarity observed in the A and फर्स्ट एलिमेंट. अब फर्स्ट बोला बेटा तो हमेशा यही से स्टार्ट नहीं करना है. फर्स्ट कोई भी एलिमेंट हो सकता है. अब इसको फर्स्ट मान लो, तो इसको फर्स्ट मान लिया तो यही से काउंटिंग कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8. मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए. राइट. ओके. डोबराना सर ने ऐसा स्टेटमेंट दिया. काफी हद तक वी मस्ट से कि ये लॉ सही भी था. राइट. बट इस लॉ के कुछ लिमिटेशंस निकल के आए. सर ने जो न्यूलैंड सर ने ये जो टेबल बनाया था, ये टेबल का साइज था 7/8. 7/8. 7 कैसे? ये देखो, इसको कॉलम बोलते हैं बेटा. ये जैसे स्टैंडिंग रोड होता है उसको कॉलम बोलते हैं, और जो ऐसा होगा उसको आप बोलोगे पीरियड. जो फर्स्ट है देखो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम एंड सेवेंथ कॉलम. फिर ये जो आप देख रहे हो ना फर्स्ट पीरियड, इसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे 8 थी. 7/8. तो 7/8 बेटा कितना होता है? 7/8 होता है सर 56. 7/8 होगा 56. मतलब न्यूलैंड सर का ये जो टेबल था उसमें टोटल बॉक्सेस कितने थे? 56 बॉक्सेस थे. 56 बॉक्सेस का मतलब है कि 56 एलिमेंट्स कैन बी फिटेड इन दैट टेबल. ठीक है. 56 एलिमेंट्स टेबल में बैठ तो सकते हैं. 56 एलिमेंट्स को आप क्योंकि हर एक बॉक्स को आप एक ही एलिमेंट उसमें लोकेट करोगे. 56 एलिमेंट्स आपने बिठा दिए. बट न्यूलैंड सर ने क्या किया कि उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स हमें पता थे, सारे एलिमेंट को टेबल में फिट करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी जगह थी जहां पे एक ही बॉक्स में 2 एलिमेंट्स को रख दिए. ये ऐसा तो आप कर नहीं सकते. आप एक जगह पे एक ही को रख सकते हो. उन्होंने एक ही बॉक्स में 2 एलिमेंट को रख दिए. मोर ओवर आप ध्यान देने लगो तो ये इसको हम लोग बोलते हैं कोबाल्ट और निकल. अच्छा, पहला लिमिटेशन मतलब ड्रॉबैक. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्यों. पहले हमने पढ़ा कि हाँ, न्यूलैंड सर ने जो बताया वो काफी हद तक फॉलो हो रहा था. फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करती है. बट लिमिटेशन, ड्रॉबैक क्या हुए? ड्रॉबैक ये हुए कि भाई एक बॉक्स में एक ही एलिमेंट रखना था, तो आपने एक बॉक्स में कहीं कहीं 2 एलिमेंट रखे. उसका क्या जवाब है? नो आंसर. देन इसको आप ध्यान से देखो. दिस इज कोबाल्ट एंड दिस इज निकेल. ये दोनों मेटल है, और इन मेटल को रखा किसके साथ गया है? हेलोजेंस के साथ. ये फ्लोरीन और क्लोरीन को हम लोग बोलते हैं हेलोजेंस. हम लोग ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ नाम याद रखो. हेलोजेंस के साथ रखा है. वेयरएज आयरन, Fe, आयरन, बेटा आयरन तो मेटल है, तो लॉजिकली स्पीकिंग इसको कोबाल्ट और निकल के ग्रुप में होना चाहिए कि नहीं साथ में. बट आयरन कहाँ पे आया है? ऑक्सीजन और सल्फर के साथ, जो नॉन मेटल है. जब आप ये बोलते हो कि एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टी मैच करती है, तो ये इसका क्या रीजन है कि आपने मेटल को नॉन मेटल के साथ रख दिया, आपने कुछ मेटल्स को हेलोजन के साथ रख दिया. राइट. तो इसका कोई भी आंसर ना आने की वजह से then we felt a strong need to move on to the next law in search of proper classification of the elements. और ये वजह थी कि क्यों न्यूलैंड सर का लॉ एक्सेप्ट नहीं किया गया. ओके. सो नेक्स्ट लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, विच इज मेंडेलियव्स लॉ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका आपको टेबल याद नहीं रखना है, बट प्लीज जो स्टेटमेंट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो याद रखिएगा. ठीक है. थैंक यू.